क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि लोग आपकी कदर ही नहीं करते? आप दिल से अच्छा बर्ताव करते हैं, मदद करते हैं, हर वक्त साथ खड़े रहते हैं, लेकिन वही लोग आपकी बात काट देते हैं, आपकी भावनाओं को हल्के में लेते हैं, यहाँ तक कि मजाक बना जाते हैं। अक्सर कहा जाता है, मुस्कुराकर टाल दो, नजरअंदाज कर दो, लेकिन सच्चाई ये है कि जब आप बार बार चुप रहते हैं तो सब कुछ सह जाते हैं। ये मान लेते हैं कि आप कमज़ोर हैं और फिर धीरे धीरे वे आपकी मौजूदगी को ही नज़रअंदाज करने लगते हैं। आज की दुनिया में अच्छाई को अक्सर कमज़ोरी समझा जाता है। हर कोई आगे निकलने की दौड़ में लगा है और इस भाग दौड़ में जो लोग शांत रहते हैं या खुद को मजबूती से पेश नहीं कर पाते, वह भीड़ में कहीं खो जाते हैं। लेकिन चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति अपनी गरिमा खुद नहीं बढ़ाता, समाज उसे कभी सम्मान नहीं देता। इसका मतलब साफ है, अगर आप अपनी इज्जत खुद बनाना नहीं सीखते तो लोग आपको कभी वह इज्जत नहीं देंगे जिसके आप असली हकदार हैं। अब सवाल उठता है, करें तो क्या करें? कैसे अपनी सीमाएं तय करें? कैसे लोगों को यह एहसास कराएं कि हमारी बात, सियाना हमारी भावनाएं और हमारी मौजूदगी की एक कीमत है? जवाब छुपा है चाणक्य की नीतियों में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 17 ऐसे दमदार और असरदार तरीके जिन्हें अपनाकर आप ना सिर्फ अपनी कदर खुद बढ़ा पाएंगे बल्कि दूसरों को भी मजबूर कर देंगे कि वे आपकी बात ध्यान से सुने, आपकी राय की कदर करें और आपको वह सम्मान दें जिसके आप सच में हकदार हैं। यह तरीके सिर्फ चाणक्य नीति से प्रेरित नहीं है, बल्कि इनमें मनोविज्ञान और असली जिंदगी के अनुभव का भी आता है, संगम है। तो अगर आप भी थक चुके हैं बार बार की बेइज्जती से और अब चाहते हैं कि लोग आपको हल्के में ना लें बल्कि आपकी मौजूदगी का सम्मान करें, तो यह वीडियो आपके लिए है। और हाँ, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको दूंगा एक खास बोनस टिप जो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा और नया आत्मविश्वास देगी। पहला सबक, जरूरत के वक्त ही बोलें। कई लोग सोचते हैं कि ज्यादा बोलना समझदारी की निशानी है, लेकिन सच्चाई यह है कि जरूरत से ज्यादा बोलने वाला धीरे धीरे अपनी ही बातों की अहमियत खो देता है। अगर आप हर समय, हर जगह बिना मांगे अपनी राय देने लगते हैं तो लोग आपको गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है कि यह व्यक्ति बस बोलने के लिए बोलता है, इसकी बातों में कोई वजन नहीं है। जब कोई हर बात में कूदता है, बिना सही मौका सोचे बोलता है, तो उसकी छवि एक मुंहफट इंसान की बन जाती है, जिसकी बातें सुनकर लोग हंसते जरूर हैं पर अंदर ही अंदर कहते हैं, अब तो तुम अरे छोड़ो, यह तो हर वक्त कुछ ना कुछ बोलता रहता है। यही वजह है कि जब आप अपनी बात सोच समझकर सही मौके पर पूरी गंभीरता के साथ रखते हैं तो आपकी बात सिर्फ सुनी नहीं जाती, मानी भी जाती है। तो बोलो जरूर ये, लेकिन तब बोलो, सोचो 2 बार, बोलो 1 बार। यह सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि एक जीवन की गहरी सीख है जो आपकी बातों को असरदार बनाती है। अगर आप हर वक्त हर जगह बोलते रहोगे तो धीरे धीरे आपकी बातों का वजन खत्म हो जाएगा। लोग आपको सुनना भी पसंद नहीं करेंगे। लेकिन जब आप चुप रहना सीख जाते हैं और सिर्फ उसी वक्त बोलते हैं जब वाकई ज़रूरत होती है, तो आपकी चुप्पी भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। और जब आप बोलते हैं तो लोग नज़रें उठाकर पूरे ध्यान से आपकी बात सुनते हैं। अब इसे चाणक्य नीति से समझिए। आचार्य चाणक्य कहा करते थे, मूर्ख की पहचान यही है कि वह बिना मांगे सलाह देता है। उन्होंने अपने जीवन में मौन की ताकत को गहराई से समझा और सिखाया। जब वे अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को राजनीति, युद्ध और कूटनीति सिखा रहे थे तो हम हमेशा कहते, शब्दों का इस्तेमाल तलवार की तरह करो, कम पर असरदार। एक सच्चे रणनीतिकार को हर समय बोलने की जरूरत नहीं होती, बल्कि उसे यह समझना होता है कि कब बोलना है, कितना बोलना है और किसके सामने बोलना है। सोचो, अगर चाणक्य हर सभा में, हर मंत्री के सामने हर वक्त बोलते रहते तो कोई भी उनकी बात को गंभीरता से नहीं लेता। लेकिन जब वे बोलते थे तो पूरा राज दरबार शांत हो जाता था, क्योंकि सब जानते थे अब जो भी कहा जाएगा उसमें अथाशा, उसमें गहराई और मतलब दोनों होंगे। आपकी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों की अहमियत समझें, आपकी राय को सम्मान दें, तो आपको सीखना होगा कब चुप रहना है और कब बोलना है। ये कोई एक दिन में आने वाली कला नहीं है, समय लगता है, पर एक बार सीख गए तो आपकी चुप्पी ही आपकी ताकत बन जाती है।
याद रखिए, हर वक्त बोलने वाला इंसान लोगों की जुबान पर तो रहता है, लेकिन दिलों में नहीं। और जो लोग दिलों में जगह बनाते हैं वे वही होते हैं जो सही वक्त की नब्ज पहचान कर बोलते हैं। इसीलिए अगर आप सच में अपनी इज्जत बनाना चाहते हैं तो बोलने से पहले सोचिए क्या बोलना है, कितना बोलना है और क्यों बोलना है। दूसरा सबक, शांति से घूरना, मौन दृष्टि। यह एक सूक्ष्म लेकिन बेहद ताकतवर तरीका है। आपके पास मौजूद सबसे छुपा और असरदार हथियार, एक साइलेंट स्टेयर। ना कोई शब्द, ना कोई जोरदार प्रतिक्रिया, बस एक शांत स्थिर नजर। जब कोई आपकी बेइज्जती करता है तो यह छोटा सा कदम पूरी ताकत का संतुलन बदल देता है। चाणक्य कहते थे, शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है संयम। जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर लेता है वह सबसे बड़ा विजेता होता है। यही वजह है कि एक मौन दृष्टि बेइज्जती करने वाले को भीतर तक असहज कर देती है। अब सवाल उठता है, यह काम क्यों करता है? क्योंकि जो लोग आपको नीचा दिखाते हैं वे आपकी प्रतिक्रिया से अपना अहंकार बढ़ाते हैं। उन्हें चाहिए आपका गुस्सा, डर या हताशा, लेकिन जब आप उनकी हरकत का जवाब शांति और मौन से देते हैं तो उनका संतुलन बिगड़ जाता है। वे खुद अपनी गलती के बोझ तले झुकने लगते हैं। एक छोटी सी कहानी, मैं एक मीटिंग में था जहां एक व्यक्ति बार बार मेरी बात काट रहा था। पहले मैंने नम्रता से समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नोए नहीं रुका। तब मुझे याद आया चाणक्य का सिद्धांत, गुस्से में निर्णय मूर्खता है और शांति में विजय। मैंने कुर्सी पर पीछे झुककर हाथ क्रॉस किए और उसकी आंखों में बिना पलक झपकाए शांत नजर से देखा। माहौल एकदम बदल गया। वह असहज हो गया, अपनी बातों का क्रम खो बैठा और बाकी सब लोग भी चुप होकर मुझे देखने लगे। मीटिंग में मुझे किसी ने टोका नहीं। उस मौन दृष्टि ने वह कर दिखाया जो शब्द कभी नहीं कर पाते। यह तरीका सिर्फ सामने वाले को असहज करने का जरिया नहीं है, बल्कि यह आपको याद दिलाता है कि आप अपनी भावनाओं को किसी के सामने खोलने के लिए मजबूर नहीं हैं। मौन नजर एक घोषणा है, मैं अपनी इतनी इज्जत करता हूं कि तुम्हारे खेल में नहीं पड़ता। तीसरा सबक, खुद को समझाने की आदत छोड़े। हम में से बहुत से लोग इस जाल में फंस जाते हैं, हर बात का जवाब देने की जरूरत महसूस करना। आप कोई फैसला लेते हैं और आलोचकों का झुंड सामने आ जाता है। तुमने ऐसा क्यों किया? क्या यह सही था? चाणक्य कहते थे, जो लोग स्वयं पर भरोसा करते हैं उन्हें दूसरों को सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती। बुद्धिमान वही है जो अपने विवेक से कार्य करता है, समाज की मंजूरी से नहीं। लोग सवाल इसलिए करते हैं क्योंकि आपकी आजादी उनकी सहूलियत को चुनौती देती है, पर उनकी असुविधा आपकी जिम्मेदारी नहीं। जब आप खुद को समझाने लगते हैं तो आप अपनी ताकत दूसरों को सौंप देते हैं और उन्हें और सवाल करने का मौका देते हैं। जितना आप समझाने की कोशिश करते हैं उतना ही वे और सवाल करते जाते हैं। मैंने जब अपने करियर को बदलकर अपने जुनून का पीछा किया तो मुझे भी कई सवाल सुनने पड़े। शुरू में मैंने सोचा समझा दूंगा तो मान जाएंगे, लेकिन उल्टा हुआ। फिर मैंने याद किया चाणक्य की बात, जो खुद पर विश्वास करता है उसे किसी की मंजूर की जरूरत नहीं। जब किसी ने पूछा तुमने नौकरी क्यों छोड़ी, मैंने बस कहा क्योंकि मुझे ऐसा करना था, और बात वहीं खत्म हो गई। खुद को समझाने की आदत छोड़ देना आपको आजादी देता है। यह कहता है, मुझे अपने फैसले पर भरोसा है, तुम्हारी मंजूरी की जरूरत नहीं। आत्मविश्वास से भरी चुप्पी कभी कभी किसी भी सफाई से ज्यादा ताकतवर होती है। चौथा सबक, शांति सबसे बड़ा हथियार और रणनीति। कभी कभी बेइज्जती का सबसे ताकतवर जवाब होता है कोई जवाब ना देना। चुप रहना कमजोरी नहीं, बल्कि सोच समझकर लिया गया फैसला है, और यह ऐसा संदेश देता है जो शब्द कभी नहीं दे सकते। चाणक्य ने कहा था, मूर्ख से विवाद करना उस जलते हुए अंगारे को पकड़ने जैसा है जिसमें जलना तय है। यही वजह है कि बहस में पड़ना नुकसानदेह होता है और चुप रहना ही समझदारी है। यह क्यों काम करता है? क्योंकि बेइज्जती तब तक बढ़ती है जब तक आप उस पर प्रतिक्रिया देते रहते हैं। जब कोई आपको नकारात्मकता में घसीटने की कोशिश करता है तो वह आपकी प्रतिक्रिया चाहता है, झगड़े या अपने व्यवहार का औचित्य सिद्ध करने के लिए। लेकिन जब आप जवाब नहीं देते, उनके शब्द हवा में लटक जाते हैं। वे अपनी हरकत की जिम्मेदारी खुद उठाने के लिए मजबूर होते हैं। मैंने एक ऐसे इंसान से निपटा है जो मजाक की आड़ में दूसरों पर ताने कसता था। एक दिन उसने मेरे काम पर तीखा ताना दिया। मैंने ना कोई सफाई दी, ना जवाब दिया।
बस अपनी भौंक उठाई, शांत रहा और असहजता पैदा कर दी। वह हकलाने लगा, वह बड़बड़ाया और आखिर में चुप हो गया। उस पल ने सब कुछ बदल दिया। मेरी चुप्पी ने न सिर्फ मेरी ऊर्जा बचाई बल्कि एक मजबूत संदेश भी दिया। तुम नहीं तय कर सकते कि मैं कैसा महसूस करूं। चुप्पी एक ढाल है जो आपके मन की शांति बचाती है। यह आत्मविश्वास दिखाती है और खुद को याद दिलाती है कि आपका सम्मान बहस का विषय नहीं है। चाणक्य के अनुसार समझदार वही है जो चुप रहकर आग को खुद बुझने देता है। क्यों? क्योंकि बहस में पड़ना वही आग पकड़ने जैसा है जो जल रही हो और नुकसान आपका ही होगा। 5वां सबक, सिर ऊंचा रखो। अपने सिर को ऊंचा रखना एक ऐसी ताकतवर रणनीति है जिसकी ताकत कभी खत्म नहीं होती। जब कोई आपकी बेइज्जती करता है, उनका मकसद आपको छोटा दिखाना होता है, लेकिन जब आप सीधे खड़े होते हैं, कंधे पीछे करते हैं और सिर ऊंचा रखते हैं, तो आप एक साफ संदेश देते हैं, मुझे पता है कि मैं कौन हूं और तुम्हारे शब्द या काम मुझे गिरा नहीं सकते। चाणक्य कहते थे, जो अपने सम्मान को ऊंचा रखता है, आहा साहब असताता है, वही सबसे बड़ा योद्धा होता है। यही आत्मविश्वास आपके अंदर छुपी ताकत को दिखाता है। कैसे काम करता है आत्मविश्वास? जो लोग आपकी बेइज्जती करते हैं, वे इसी भरोसे पर फलते फूलते हैं कि वे आपको डरा या हिला सकते हैं। लेकिन जब आप झुकने या डरने से मना कर देते हैं, तो आप उनके झूठे अधिकार का पर्दाफाश कर देते हैं। अगली बार जब कोई ताना मारे तो गुस्सा करने की बजाय रुक जाएं, गहरी सांस लें, सिर ऊंचा करें, उनकी आंखों में आत्मविश्वास के साथ देखें, हल्की मुस्कान दें और ऐसे आगे बढ़ें जैसे उनकी बात आपकी दुनिया में कोई जगह नहीं रखती। यह रवैया किसी भी तंज या बहस से ज्यादा असरदार होता है। असल आत्मविश्वास का मतलब किसी को कुछ साबित करना नहीं, अंतदेही बल्कि खुद को याद दिलाना है कि आप पहले से ही पूरे हैं। जब आप सिर ऊंचा रखते हैं तो यह साबित होता है कि आपके पास वही सब कुछ है जो आपको चाहिए। उनकी नकारात्मकता आपको नहीं बांधती और आपका आत्मसम्मान हमेशा एक रहता है। इसलिए गर्व से चलिए, ऐसे जिए जैसे आप जानते हैं कि आप पर्याप्त हैं, क्योंकि आप सचमुच हैं। यही शान और ताकत आपका सबसे बड़ा हथियार है बेइज्जती के खिलाफ। छठा सबक, दूरी बनाए रखना और आत्मसम्मान। कई बार बेइज्जती का सबसे असरदार तरीका होता है एक कदम पीछे हटना। सच कहें तो हर कोई आपकी जिंदगी में सबसे करीब आने का हकदार नहीं होता। जब कोई बार बार आपकी सीमाओं को लांघता है तो यह कोई कमजोरी नहीं बल्कि आत्मसम्मान की सबसे बड़ी जीत है। यह आपकी ऊर्जा बचाने और अपनी भलाई को प्राथमिकता देने का तरीका है। अपनी जिंदगी को एक खास जगह समझिए। जो लोग आपको सम्मान देते हैं, आशाएं धन, उन्हें पास आने दें। जो लोग ड्रामा या नकारात्मकता लेकर आते हैं, उन्हें अपनी जिंदगी से दूर रखें। यह वास्तव में इतना ही आसान है। मेरे एक दोस्त की आदत थी कि वह मेरे फैसलों पर लगातार ताने मारता रहता था। शुरू में मैंने उसे नजरअंदाज किया, सोचते हुए कि मैं शायद ज्यादा संवेदनशील हो रहा हूं। लेकिन धीरे धीरे उसकी बातें मुझे असहज और तकलीफदेह लगने लगी। तब मैंने चाणक्य की नीति याद की, अपमान सहना कमजोरी नहीं, लेकिन बार बार सहना खुद को नुकसान पहुंचाने जैसा है। मैंने फैसला किया कि अब दूरी बनानी होगी। ना कोई लड़ाई, ना बहस, बस दूर रहना। नतीजा यह हुआ कि मैं हल्का और आज़ाद महसूस करने लगा। मुझे एहसास हुआ कि मैं ऐसे रिश्तों का हकदार हूं जो मुझे सम्मान दे, गिराए नहीं। अपनी शांति की रक्षा करना स्वार्थ नहीं बल्कि जरूरी है। दूरी से साफ कोई विकास और अच्छे रिश्तों के लिए जगह बनती है। ये एक मजबूत संदेश देता है। आत्मसम्मान तब शुरू होता है जब आप तय करते हैं कि अपनी जिंदगी में किसे शामिल करेंगे। 7वां सबक, सवालों के जरिए ध्यान भटकाएं। जब कोई आपकी बेइज्जती करता है तो अक्सर वह आपको उकसाने या दबाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रतिक्रिया देने या गुस्सा करने की बजाय आप स्थिति को पलट सकते हैं। साधा और सीधे सवाल पूछें, जैसे ऐसा कहना, तुम्हें क्यों सही लगता है, या तुम इससे क्या हासिल करना चाहते हो। यह तरीका क्यों काम करता है? सवाल सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। अक्सर उनकी पहली प्रतिक्रिया अपमान करना होती है, जो कि आदत या आवेग से होती है। लेकिन जब आप उन्हें खुद को बताने के लिए मजबूर करते हैं, तो आप बातचीत का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेते हैं। कल्पना कीजिए, कोई मीटिंग में बार बार आपकी बात काट रहा है। ताने मारने की बजाय शांति से पूछिए, मैंने देखा कि आप मेरी बात बार बार काट रहे हैं, क्या कोई खास वजह है? ऐसे सवाल से आप ताकत का खेल बदल देते हैं। यह ना तो कठोर है,
ना लड़ाई झगड़े वाला। यह साफ दिखाता है कि आप नियंत्रित हैं और अपनी हद से आगे नहीं जाने देंगे। चाणक्य भी कहते थे, जो बिना गुस्से के अपने पक्ष को समझाए वही बुद्धिमान होता है। सवाल पूछना यही नीति है। 8वां सबक, स्पष्टता के साथ सीमा तय करें। कभी कभी बेइज्जती का जवाब देना सबसे बेहतर होता है। इसका मतलब गुस्सा करना नहीं, बल्कि शांति और दृढ़ता से यह बताना कि आप क्या सहन करेंगे और क्या नहीं। जैसे, मुझे इस तरह बात करना पसंद नहीं है, कृपया सम्मान से बात करें, या कृपया मुझे टोकना बंद करें, मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। बेइज्जती तब तक चलती रहती है जब तक इसे चुनौती नहीं दी जाती। कई लोग आपकी सीमाओं को परखते हैं कि वे कितना पार कर सकते हैं, लेकिन जब आप शांत और स्पष्ट शब्दों में अपनी हद बताते हैं तो यह सबसे प्रभावशाली संदेश बन जाता है। तो यह एक मजबूत संदेश बन जाता है, तुम्हारा व्यवहार अस्वीकार्य है और मैं इसे सहन नहीं करूंगा। कल्पना करें, कोई दोस्त अक्सर ताने मारता है। इसे अनदेखा करने या पलटवार करने की बजाय आप कह सकते हैं, मुझे पता है कि तुम मजाक कर रहे हो, लेकिन यह बातें मुझे चोट पहुंचाती हैं। मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे इस तरह बात ना करो। यह प्रतिक्रिया सरल, विनम्र और सीधे शब्दों में होती है। बिना गुस्सा किए सीमा तय करना आपके आत्मसम्मान और नियंत्रण को दर्शाता है। यह न केवल आपकी रक्षा करता है, बल्कि दूसरों को भी सिखाता है कि वे आपको कैसे सम्मान दें। चाणक्य कहते थे, जो अपनी मर्यादा का उल्लंघन करे, हाँ बस पायश करे, उसे पहले चेतावनी दो, फिर दूरी बनाओ, यही असली ताकत है। 9वां सबक, अपमान को तटस्थ बनाना। अपमान अक्सर हमें बहुत व्यक्तिगत लगता है, लेकिन अगर हम इसे तटस्थ कर दें तो नकारात्मकता को ऐसे देख सकते हैं कि आप उसे आराम से संभाल सकें। कभी कभी इसे हंसी के साथ हल्का करना भी असरदार होता है। यह एक आत्मविश्वास से भरा जवाब है जो बताता है कि उनके शब्द आपको हिला नहीं सकते। जब आप अपमान को तटस्थ नजरिए से देखते हैं तो आप सामने वाले को चौंका देते हैं और बहस को टकराव से हटाकर अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। कल्पना करें, कोई सहकर्मी कहता है, लगता है तुम आसान रास्ता चुन रहे हो। आप गुस्सा होने के बजाय कह सकते हैं, शायद मैं बस स्मार्ट तरीके से काम कर रहा हूँ। आप ही सुझाव जानकर अच्छा लगेगा कि इसे और बेहतर कैसे बना सकता हूँ। यह जवाब आत्मविश्वास और सकारात्मकता दिखाता है। यह बताता है कि आपकी कीमत दूसरों की नकारात्मकता से नहीं घटती। जब लोग देखते हैं कि उनका अपमान असर नहीं करता तो वे अक्सर बंद कर देते हैं। चाणक्य कहते हैं, अगर आप दुश्मन के वार को मुस्कान में बदल सकते हैं तो आप कभी हार नहीं सकते। यही सच्ची शक्ति है। 10वां सबक, अपनी मौजूदगी पर काबू पाने के लिए शरीर की भाषा का सही इस्तेमाल। कई बार हमारे शब्दों से ज्यादा असर हमारी बॉडी लैंग्वेज का होता है। जब आप किसी अपमान का सामना कर रहे हो तो आपकी शरीर और मुद्रा आपकी ताकत और आत्मविश्वास को दिखा सकती है। कैसे करें? सीधे खड़े हो या बैठे, सही और मजबूत मुद्रा दिखाएं। यह बताती है कि आप आत्मविश्वासी हैं और आसानी से दबाए नहीं जा सकते। नजरें मिलाएं। साफ और स्थिर आंखों से बात करना बताता है कि आप ध्यान दे रहे हैं और डर के आगे झुकते नहीं। शांत और नियंत्रित हाव भाव रखें। घबराहट में हिलना डुलना या अजीब इशारे असुरक्षा दिखाते हैं जो अपमान करने वालों को मौका देते हैं। मान लीजिए कोई आपकी बात बीच में काटता है, लड़ने की कोशिश मत करें या जोर जोर से बोलने की होड़ मत लगाएं। बस अपनी बात रोक दें। उन्हें स्थिर नजरों से देखें और उनके खत्म होने का इंतजार करें। कहें, मैंने अपनी बात पूरी नहीं की, कृपया मुझे इसे पूरा करने दीजिए। अपमान अक्सर असुरक्षा को दर्शाता है। झुके कंधे, झुकी नजरें या घबराई हुई ऊर्जा यह संकेत हैं जिनसे अपमान करने वाले फायदा उठाते हैं। इसलिए आत्मविश्वास दिखाइए। सीधे खड़े होकर आंखों में आंखें डालकर और संयम बनाए रखकर आप साफ संदेश देते हैं, मैं ऐसा इंसान नहीं हूं जिसे आसानी से झुका दिया जा सके। चाणक्य कहते थे, मंद बुद्धि वाला व्यक्ति अपने भाव भंगिमाओं से अपनी कमजोरी जाहिर करता है। इसलिए अपने हाव भाव पर नियंत्रण रखिए। आपकी मौजूदगी ही आपकी ताकत का बयान है। आपको ज्यादा समझाने या जोर देने की जरूरत नहीं। 11वां सबक, बातचीत को उद्देश्य के साथ खत्म करें। कभी कभी सबसे अच्छा तरीका होता है अपमान भरे माहौल को वहीं समाप्त करना, लेकिन इसे कैसे करना है यह बहुत जरूरी है। कैसे करें? शांत और दृढ़ रहकर कहें, यह बातचीत सही दिशा में नहीं जा रही। आइए इसे बाद में तब शुरू करें जब हम दोनों सम्मान से बात कर सकें। अपमानजनक बात कहने वाले दोस्त या सहकर्मी से कहें, मुझे लगता है हम दोनों की सोच अलग है,
अभी के लिए मैं थोड़ा वक्त लेता हूं। इस तरह आप अपनी ऊर्जा और नियंत्रण अपने हाथ में रखते हैं। यह साफ करता है कि आप अपने समय और ताकत की कीमत जानते हैं और नकारात्मकता में उसे बर्बाद नहीं करेंगे। बिना झगड़ा बढ़ाए इस अपनी सीमा तय कर लें। जब आप शांत लेकिन स्पष्ट तरीके से बातचीत खत्म करते हैं तो सामने वाले को वह जवाब नहीं मिलता जिसकी वह उम्मीद करता है। ध्यान रखें, दूर जाना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। यह दिखाता है कि आपकी शांति और मन की स्थिरता आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। चाणक्य ने कहा, मूर्ख से बहस करना वैसा ही है जैसे गंदे तालाब में कमल की खोज करना। इसलिए असली बुद्धिमान यही है कि आप समय रहते शांतिपूर्वक पीछे हटे। 12वां सबक, ना कहना सीखो। यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। हम में से कई लोग दूसरों को ना कहने से डरते हैं। कई बार हम इसलिए हाँ कह देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अगर मना करेंगे तो लोग नाराज हो जाएंगे, रिश्ते खराब होंगे या हम बुरे लगेंगे। लेकिन असल में जब आप अपनी सीमाओं के लिए ना नहीं कह पाते तो आप खुद को और अपनी इज्जत को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। सोचिए, कोई दोस्त आपसे बार बार ऐसा काम करवाने की कोशिश कर रहा है जो आपको पसंद नहीं या जो आपकी सुविधा के बाहर है। आप हर बार चुपचाप मान जाते हैं क्योंकि नहीं चाहते कि दोस्त नाराज हो या दोस्ती खराब हो। लेकिन यह सोच आपको अंदर से कमजोर कर देती है। भावनाएं दबती रहती हैं और अंत में आप खुद को ही दोषी महसूस करने लगते हैं। ना कहना कोई बुरी बात नहीं है। असल ताकत तब आती है जब आप सम्मान के साथ अपनी बात रख पाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपसे देर तक काम करने को कहे और आप थक चुके हैं तो आप कह सकते हैं, मैं अभी थक गया हूं, कल इस पर ध्यान देंगे, कर पाऊंगा, मुझे आराम की जरूरत है। यह सिर्फ आपकी सीमा बताने का तरीका है और इससे आपके रिश्ते खराब नहीं होते। असल में जब आप साफ और विनम्र ना बोलते तो सामने वाला भी आपकी इज्जत करता है क्योंकि उसे पता चलता है कि आप अपने लिए भी खड़े होते हैं। यह न सिर्फ आपकी आत्मसम्मान बढ़ाता है बल्कि आपको मानसिक तौर पर भी मजबूत बनाता है। याद रखें, ना बोलना मतलब अपनी जरूरतों, अपनी खुशी और अपनी शांति को प्राथमिकता देना। जो लोग आपको समझते हैं वे आपकी सीमाओं का सम्मान करेंगे। जो नहीं करते उनसे दूरी बनाना बेहतर होता है। 13वां पॉइंट, खुद से दोस्ती करो। यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। हमारे अंदर एक बड़ा आलोचक छुपा होता है। वह आवाज जो बार बार कहती है, तुम पर्याप्त नहीं हो, तुम गलत हो, तुम सफल नहीं हो पाओगे। इस आलोचक से लड़ना अक्सर मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम उसे दोस्त बना लें तो हमारी जिंदगी में चमत्कार हो सकते हैं। जब कोई आपको अपमानित करता है या ताने मारता है तो सबसे पहले उस बाहरी नकारात्मकता से लड़ना जरूरी नहीं है। सबसे बड़ी लड़ाई होती है अपने अंदर के उस नकारात्मक विचार से जो आपको खुद की कदर करने नहीं देता। खुद से दोस्ती करने का मतलब है अपनी खूबियों को पहचानना, अपनी गलतियों को गले लगाना और खुद को वह प्यार देना जो हम दूसरों से उम्मीद करते हैं। जैसे कोई अच्छा दोस्त आपको संभालता है, वैसे ही आप खुद के साथ रहना सीखें, सहानुभूति और प्यार से। अगर कोई आपकी कमजोरी पर ताना मारे तो अपने आप से कहें, मुझे पता है मैं कमियां रखता हूँ, लेकिन मैं मेहनत कर रहा हूँ और बेहतर बन रहा हूँ। अगर कोई आपकी सफलता पर सवाल उठाए, ना कहें मैंने जो किया है वह मेरे लिए सही था और मैं अपनी मेहनत पर गर्व करता हूँ। जब आप खुद के सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं तो आपकी आत्मा को कोई चोट नहीं पहुंचा सकती। बाहर के लोग कुछ भी कहें, उनका असर कम हो जाता है क्योंकि खुद से दोस्ती आपको अंदर से मजबूत बना देती है। ये दोस्ती आपको हर 14वां पॉइंट, हास्य का जवाबी वार करे। जब कोई आपकी बेइज्जती करता है, हास्य आपका सबसे मजेदार और प्रभावी हथियार हो सकता है। चाणक्य कहते थे, जो अपने शत्रु को हंसी में उड़ा दे वह बिना युद्ध के विजय प्राप्त करता है। हास्य का इस्तेमाल करके आप अपमान को तटस्थ कर देते हैं और सामने वाले को भी बिना आक्रामक हुए जवाब दे देते हैं। कैसे करें? अगली बार जब कोई ताना मारे तो हल्के फुल्के लेकिन चतुर तरीके से जवाब दें। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहे तुम तो हमेशा धीमे काम करते हो, तो आप जवाब दें, हाँ मैं शान्यान पाद में कछुए की तरह धीमे लेकिन स्थिर चलकर रेस जीतता हूँ। यह जवाब न केवल माहौल को हल्का करता है बल्कि सामने वाले को सोचने पर मजबूर भी कर देता है। करता है, क्यों काम करता है? हास्य अपमान को पलट देता है और आपको स्थिति का नियंत्रण देता है। यह दिखाता है कि आप इतने आत्मविश्वासी हैं कि सामने वाले की बातों को गंभीरता से नहीं लेते। साथ ही यह दूसरों को भी जो उस बातचीत का हिस्सा है आपके पक्ष में लाता है, क्योंकि लोग हास्य की कदर करते हैं। मैंने एक बार रिश्तेदार के ताने का जवाब हल्के मजाक से दिया,
अरे मेरी कमियां गिनने में तो तुम ऑस्कर जीत सकते हो। सभी हंस पड़े और उस रिश्तेदार की बोलती बंद हो गई। चाणक्य की सीख है, हास्य वो तलवार है जो बिना खून बहाए शत्रु को परास्त करती है। हास्य के साथ 15वां पॉइंट, सही समय पर बोले, सही शब्द चुने। हमारी संस्कृति में अक्सर हमें सिखाया जाता है कि चुप रहना ही बेहतर है, लेकिन चाणक्य कहते थे चुप भी ताकत है। लेकिन सही समय पर बोला गया शब्द युद्ध जीत सकता है। जब कोई बार बार आपकी सीमाओं को लांघता है, जैसे ऑफिस में आपकी बात को नजरअंदाज करना या परिवार में ताने मारना, उस सही समय और सही शब्दों के साथ जवाब देना आपकी ताकत को दर्शाता है। कैसे करें? जब कोई आपको नीचा दिखाए तो तुरंत गुस्सा करने के बजाय सही मौके का इंतजार। मुझे लगता है कि मेरे आइडिया को बिना समझे खारिज करना ठीक नहीं। आइए इसे एक बार और डिस्कस करें। अगर परिवार में कोई ताना मारे, इट्स बेस्ट और अबाउट आयरन हेयर, जैसे तुम तो हमेशा फोन पर रहते हो, तो जवाब दें, मैं अपने काम को मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आपकी बात सुनने के लिए हमेशा वक्त निकाल सकता हूं। क्यों काम करता है? यह तरीका भारतीय ऑडियंस के लिए रिलेटेबल है, क्योंकि हम अक्सर परिवार या ऑफिस में ऐसी टिप्पणियों का सामना करते हैं। सही समय और शब्दों का चयन करके आप बिना रिश्ते खराब किए अपनी बात रख सकते हैं। मैंने देखा कि एक कलीग ने अपने बॉस के बार बार ताने का जवाब तब दिया जब प्रोजेक्ट पूरा हुआ। उन्होंने शांतिपूर्वक कहा, मुझे लगता है मेरी मेहनत का नतीजा अब सामने है। बॉस ने न केवल उनकी बात सुनी बल्कि उनकी इज्जत भी की। चाणक्य की सीख है, शब्द तलवार से तेज होते हैं, बशर्ते उन्हें सही समय पर और सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए। याद रखिए, अपमान का जवाब हमेशा शोर से नहीं दिया जाता। कभी कभी खामोशी ही सबसे तेज आवाज होती है। अपनी इज्जत की रक्षा करना मतलब लड़ाई करना नहीं, बल्कि यह तय करना है कि आप खुद को कितना महत्व देते हैं। कभी शांत नजर, कभी ठोस शब्द और कभी सिर्फ अपनी मौजूदगी से आप वो इंसान बन सकते हैं जिसे कोई हिला नहीं सकता। क्योंकि जिस दिन आप खुद की कदर करना शुरू कर देते हैं, उस दिन से दुनिया भी आपको गंभीरता से लेना शुरू कर देती है। पॉइंट नंबर 16, अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करें। जब कोई आपकी बेइज्जती करता है, संगीत, तो आपकी पहली प्रतिक्रिया हो सकती है कि आप तुरंत जवाब दें या बहस में पड़ जाएं। लेकिन चाणक्य कहते हैं, अपनी शक्ति का उपयोग वहीं करें जहां उसका असर हो, व्यर्थ की बहस में नहीं। अपनी ऊर्जा को बेइज्जती करने वाले की नकारात्मकता में बर्बाद करने के बजाय इसे अपने लक्ष्यों और आत्म सुधार पर लगाएं। कैसे करें? जब कोई ताना मारे या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो खुद से पूछें, क्या इस व्यक्ति की बात मेरे समय और ऊर्जा के लायक है? अगर जवाब नहीं है तो शांति से मुस्कुराएं और अपनी ऊर्जा को अपने काम, अपने जुनून या उन लोगों पर लगाएं जो आपकी कदर करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई सहकर्मी आपकी मेहनत पर सवाल उठाए, तो जवाब देने के बजाय उस समय का इस्तेमाल अपने प्रोजेक्ट को और बेहतर बनाने में लगाएं। आपका काम आपका सबसे बड़ा जवाब होगा। क्यों काम करता है? बेइज्जती करने वाले अक्सर आपकी ऊर्जा को खींचना चाहते हैं। जब आप उनकी बातों को अनदेखा करके अपने लक्ष्यों पर ध्यान देते हैं, तो आप न केवल अपनी मानसिक शांति बचाते हैं, बल्कि अपनी प्रगति से उन्हें भी चुप कर देते हैं। मेरे एक दोस्त ने बताया कि जब उनके बॉस ने उनकी मेहनत को बेकार कहा, तो उन्होंने जवाब देने के बजाय अपनी परफॉर्मेंस को 2 गुना कर दिया। अगले प्रोजेक्ट में उनकी तारीफ हुई और बॉस को अपनी गलती का एहसास हुआ। चाणक्य की सीख, सच्ची ताकत वह है जो आपको ऊपर उठाए, ना कि वह है जो आपको नीचे खींचने वालों के साथ उलझाए। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाकर आप न केवल अपनी इज्जत की रक्षा करते हैं, बल्कि अपनी जिंदगी को भी बेहतर बनाते हैं। पॉइंट नंबर 17, अपनी उपलब्धियों को छुपाओ मत, दिखाओ। हम में से बहुत लोग सोचते हैं कि अपनी सफलता या उपलब्धियों को बताना घमंड है, इसीलिए चुप रहते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि अगर आप अपनी मेहनत, अपना काम और अपनी प्रगति को सामने नहीं रखते, तो लोग आपकी काबिलियत को नजरअंदाज कर देते हैं। चाणक्य कहते थे, जो अपनी योग्यता को छुपाता है, समाज उसे साधारण समझ लेता है। क्यों जरूरी है? दुनिया आपके मन को नहीं पढ़ सकती। अगर आप अपनी मेहनत और नतीजे दिखाएंगे ही नहीं, तो लोग समझेंगे ही नहीं कि आपकी कीमत कितनी है। कैसे करें? अगर आपने ऑफिस में कोई प्रोजेक्ट शानदार तरीके से पूरा किया है, तो उसका क्रेडिट खुद लेना सीखिए। दोस्तों या परिवार में अगर आपने कोई खास काम किया है, तो उसे साझा कीजिए।
ये डींगे मारना नहीं बल्कि अपनी कीमत याद दिलाना है। मेरे एक मित्र हमेशा शांत रहते थे। उनकी मेहनत जबरदस्त थी, लेकिन वे कभी कुछ नहीं कहते थे। धीरे धीरे लोग उनकी मेहनत का क्रेडिट खुद लेने लगे। फिर उन्होंने सीखा कि अपनी उपलब्धियों को सही समय और सही तरीके से सामने रखना जरूरी है। आज उनकी इज्जत दोगुनी हो गई, क्योंकि लोग जानते हैं कि उनके काम की कीमत कितनी है। यह तरीका इसलिए काम करता है क्योंकि लोग उसी को गंभीरता से लेते हैं जो खुद को गंभीरता से लेता है। याद रखिए, अपनी मेहनत को छुपाना विनम्रता नहीं बल्कि अपनी इज्जत से समझौता करना है। तो अगली बार जब कोई आपकी सीमाएं तोड़ने की कोशिश करे तो याद रखिए, आपको साबित कुछ नहीं करना, बस खड़ा रहना है अपनी इज्जत के साथ। अगर ये बातें आपके दिल से जुड़ी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे सशक्त विचारों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में बताइए कि आपने कब और कैसे अपने आत्मसम्मान की रक्षा की। अगली बार तक शांत रहिए, मजबूत बनिए और खुद से कभी समझौता मत कीजिए, क्योंकि असली इज्जत आपके खुद के अंदर से शुरू होती है।